हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा सन 2023-24 कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी का पेपर है आज आपका 29 फरवरी को। तो इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनके उत्तर क्या क्या होंगे, पूरे 1 से लेकर के 26 प्रश्नों के पूरे उत्तर मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप यहां से पूरे उत्तर अपने देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इनके सही उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। और ये आपका 60 नंबर का पूरा पेपर है और पूरे 60 नंबर के प्रश्न उत्तर मैंने इसमें हल करवाया है। तो आइए देखते हैं पूरे एक एक प्रश्न का उत्तर कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या क्या होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में मिल रही है। और कल पर्यावरण का जो आपका पेपर है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसका वीडियो मैं डालूंगा चैनल पे, तो आपको वो वीडियो मिल सके, उनके उत्तर भी आप अच्छे से देख सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर आपको विकल्प वाले प्रश्न पूछे हैं 1 से 5 तक के। सबसे पहला प्रश्न पूछा है द नेम ऑफ द डॉग इज़, यानी डॉग का नाम क्या था दोस्तों। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। डॉग का नाम था कालू। क्या नाम था? कालू नाम था। प्रश्न दूसरा है द खालिस्तान लुक लाइक अ बॉ, है ना। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों मून, है ना, कि यानी धनुष के जैसे। इंद्रधनुष किसके जैसे दिखता है? तो चंद्रमा जैसे दिखता है, ऐसे आधा, है ना, इस प्रकार से दिखता है, चंद्रमा जैसे आधा दिखता है ऐसे। तो क्या हो जाएगा? बी का मून हो जाएगा। पहले का दोस्तों आपका बी बी यानी कालू हो जाएगा, दूसरे में मून आएगा आपका। तीसरा प्रश्न है अ फिश वाज स्विमिंग विथ हर, यानी जो मछली थी वो किसके साथ तैर रही थी? तो हर फ्रेंड, यानी अपनी दोस्त के साथ। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर आएगा, फ्रेंड्स, अपनी दोस्त के साथ तैर रही थी वो। चौथा नंबर है वेयर वेयर देयर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ खालिस्तान। तो देयर इज अ वे आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? बी नंबर भी इसमें सही आंसर होगा, सबका बी ही आ रहा है ना। फिर प्रश्न नंबर पाँचवा है आपका सचिन खालिस्तान फ्रूट, तो सचिन लाइक फ्रूट आएगा, ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। तो मिला लीजिए अपने पूरे प्रश्न, है ना। पहला का बी, दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथा का बी और पांचवा का ए नंबर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपके ये 1 से 5 तक के प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आपको कैसे लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6 है द मून इज लुक्स लाइक अ, तो यहाँ पर वे आ जाएगा, द मून लुक्स लाइक अ खालिस्तान। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अभी हमने यहाँ ऊपर देखो, ऊपर पढ़ा है, यही वाला प्रश्न है, द खालिस्तान लुक लाइक अ बॉ, है ना। तो यहाँ पर क्या था? मून आता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉ आ जाएगा, BO W आपको यहाँ लिखना है ना, BOW आएगा यहाँ, यानी चंद्रमा किसके जैसे दिखेगा? तो धनुष के जैसे, इस प्रकार से। सातवां नंबर है अपोजिट वर्ड ऑफ वाइट, यानी वाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? BLACK, यहाँ पर आपको ब्लैक लिखना है दूसरे 7वें नंबर के प्रश्न में। 8वां नंबर का प्रश्न है काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई आएगा यहाँ पे, है ना, यानी पतंग जो है कहाँ उड़ रही है? तो ऊंचे आसमान में उड़ती है ना। तो स्काई आ जाएगा। फिर 9वां नंबर है सीमा गोज टू द खालिस्तान टू फाइंड अ नोट। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों रूम्स, है ना। सीमा कहाँ गई थी नोट ढूंढने? तो रूम्स में गई थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ROOMS, है ना। रूम्स आपको लिखना है यहाँ, ROOM, रूम्स में गई थी। खालिस्तान एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, है ना। तो यहाँ पर एन आएगा दोस्तों, AN। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। पूरे 10 तक आपके कंप्लीट हुए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल पर्यावरण का जो पेपर है आपका उसके लिए मैं यहाँ वीडियो जो डालूंगा तो आप उसको देखकर पूरे उत्तर लिख सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो जैसे ही डालूँ समय पर सारी चीज़ें आपको मिले। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होगा 11 से 16 तक, जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो किस प्रकार से लिखना है इसके लिखित आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 11वां नंबर में है राइट द नेम ऑफ द 2 हॉली बुक्स, मतलब 2 पवित्र ग्रंथ के नाम लिखना है आपको, हॉली बुक्स के नाम लिखना है ना। तो 11वां का आंसर अभी दिखाता हूँ, है ना। 12वां में क्या लिखना है? हु वाज अप्पू, यानी अप्पू कौन था? तो एलिफेंट वाज अप्पू लिखेंगे। तो इसके भी आंसर लिखित दिखा रहा हूँ अभी, रुको 1 मिनट, है ना। 13 नंबर का प्रश्न है फॉर हुम डिड मदर मेक स्वीट्स, है ना। तो यानी किसके लिए मिठाई बनाई थी माँ ने? तो अब हम देखते हैं 11, 12, 13 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में 2 हॉली बुक्स के नाम लिखने हैं। तो 11वां नंबर का उत्तर ऐसे लिखेंगे आप, पहला रामायण और दूसरा गीता, है ना। तो ये आपका हो गया 11वें नंबर का उत्तर, रामायण और गीता हॉली बुक्स यानी पवित्र ग्रंथ के नाम। 12वां नंबर में पूछा था हु वाज एलिफेंट, यानी हु वाज अप्पू, तो अप्पू वाज एलिफेंट, यानी अप्पू कौन था? हाथी का नाम था। तो यहाँ क्या होगा? अप्पू वाज एलिफेंट। इस प्रकार से आपका इसमें
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि माँ ने किसके लिए मिठाई बनाई थी, तो इसके उत्तर में लिखेंगे 13 नंबर में मीना एंड सीमा। इस प्रकार से यानी मीना एंड सीमा के लिए मिठाई बनाई थी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 तक लिखना है। 14 प्रश्न का उत्तर 9 आएगा, है ना, 9 बस लिखना है इसमें, है ना। 14 प्रश्न क्या पूछा था आपसे, ये हम देखते हैं इसमें। तो 14 प्रश्न आपसे इसमें पूछा था दोस्तों, डिड द प्रिंसेस स्माइल एवर इन द प्लेसेस, मतलब क्या जो राजकुमारी थी वो कभी मुस्कुराई थी महल में, तो इसमें आप सिर्फ नो लिख देना, नहीं, है ना, नहीं मुस्कुराई थी। फिर इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है आपका, पिक द ऑड वन आउट, मतलब यहाँ से एक आपको विषम चुनना है। एयर, हेयर, पेयर और लुक, ऐसे लिखा है, देखो तो, है ना। एयर, हेयर और पेयर ये तीनों सेम है, लुक अलग हो गया, तो आपका यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, लुक। तो आपको प्रश्न नंबर 15 में सिर्फ लुक लिखना है। इसके बाद 16 नंबर में है रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट वर्ड, यानी यहाँ जो इधर उधर लिखे हैं ये अक्षर, इनको हमको सही से लिख करके एक अच्छा वर्ड बनाना है, करेक्ट वर्ड। तो किस प्रकार से लिखे हैं देखते हैं, देखो। तो यहाँ पर 14 प्रश्न में आपको नो लिखना है, 15 में सिर्फ लुक आ जाएगा आपका। और रीअरेंज करके लेटर को केज लिखेंगे, है ना, ये केज, केज लिखेंगे। केज यानी होता है पिंजरा, क्या होता है, पिंजरा। तो ये क्या हो जाएगा, CAGE हो जाएगा। और ये हो जाएगा हग, हग यानी विशाल, है ना, विशाल। हग यानी क्या होता है, विशाल। तो ये इसके HUGE हो जाएगा। तो इस प्रकार से 16 प्रश्न में आप लेटर को अरेंज करके लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पे, अब आपके 17 से 22 तक 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों, है ना। शॉर्ट आंसर लिखना है आपको, 3-3 नंबर एक एक प्रश्न में है। तो देखेंगे पूरे आंसर हम मिलाएंगे, कैसे लिखना है सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो 17 नंबर का प्रश्न है, हु वाज स्विमिंग विथ द फिश, यानी जो मछली है वो किसके साथ स्विमिंग कर रही थी, किसके साथ तैर रही थी। तो 17 नंबर के उत्तर में आपको लिखना है कि सम डक्स स्विमिंग विथ द फिश, मतलब जो मछली है वो कुछ बतख के साथ तैर रही थी। तो क्या लिखेंगे 17 का उत्तर, सम डक्स स्विमिंग विथ द फिश। इस प्रकार से आपको 17 नंबर के उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो आपसे पूछा है कि वेयर इज़ द अदर काइट, है ना, वेयर इज़ द अदर काइट, मतलब जो और जो काइट थी दूसरी काइट वो कहाँ थी। तो प्रश्न नंबर 18 में लिखना, इट्स हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री, यानी जो और काइट थी वो पीपल के वृक्ष में सबसे ऊपर टंगी हुई थी, है ना। तो इट्स हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के उत्तर में लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 19 की, वेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाई, मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है ना। तो 19 नंबर में हम लिखेंगे दोस्तों, इसमें 19 का आंसर लिखना है, द एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार से आपको लिखना है कि जो हवाई जहाज है वो आसमान में उड़ता है, ऊंचे आसमान में उड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, द एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार से 19 नंबर का उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा है, हु बिल्ड्स अ नेस्ट, मतलब घोंसला कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, चिड़िया बनाती है, पक्षी बनाते हैं ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हु बिल्ड्स द नेस्ट। तो इसमें आपको लिखना है कि बर्ड्स बिल्ड्स द नेस्ट, है ना, मतलब कि घोंसला जो है वो चिड़िया बनाती हैं, है ना। तो बर्ड्स बिल्ड्स द नेस्ट, इस प्रकार से आएगा, यानी पक्षियाँ घोंसला बनाते हैं। 20 नंबर के उत्तर में आप ऐसा लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं, मैंने जो चैनल पर डाला भी था उसमें से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पर्यावरण के प्रश्न के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल पर्यावरण का जो पेपर है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आप। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा है दोस्तों, राइट अ मैसेज टू यूर मदर डैट यू विल कम लेट इन द इवनिंग, मतलब यहाँ बोला है कि आपकी मम्मी को आप एक मैसेज लिख के छोड़ना है या मैसेज देना है ना, कि आप इवनिंग में, शाम को देर से आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से एक मैसेज बनाना है, नोट बनाना है ना। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए हम प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो 21 में आप लिख देना, डियर मदर, है ना, डियर मदर, आई वांटेड टू लेट यू यू नो दैट इल बी कमिंग होम अ बिट लेट दिस इवनिंग, मतलब कि मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं शाम को थोड़ी लेट आऊँगा, है ना, थोड़ा देर से घर आऊँगा। तो इस प्रकार से आप मैसेज एक अपनी मम्मी को के लिए लिखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में आपको पूछा है, तो 21 में इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, डियर मदर, आई वांटेड टू लेट यू नो दैट इल बी कमिंग होम अ बिट लेट
दिस इवनिंग। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में लिखेंगे। अब हम देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 22 में आपको पूछा है यहाँ पे कि राइट टू राइमिंग वर्ड फॉर ईच द फॉलोइंग, यानी यहाँ से कोई दो राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं, यानी इनके क्या लिखने हैं, जैसे टेल है तो इसके दो राइमिंग वर्ड लिखने हैं, फन है तो इसके दो राइमिंग वर्ड, राउंड है तो इसके दो राइमिंग वर्ड आपको कंप्लीट करना है। तो राइमिंग वर्ड में देखेंगे हम इसमें कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो राइमिंग वर्ड आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो आगे यहाँ पर है देखो, जैसे 22 नंबर में है यहाँ पे टेल, टेल लिखा है तो टेल का फैल हो जाएगा, बैल हो जाएगा। फिर फन है तो फन का बन हो जाएगा, रन हो जाएगा। फिर राउंड है तो राउंड का फाउंड और बाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 22 में राइमिंग वर्ड कंप्लीट करना है। तो ऐसे राइमिंग वर्ड आप लिख देंगे तो ये क्या हुआ, राइमिंग वर्ड कंप्लीट हुआ 22 नंबर में, है ना। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन 23। तो क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा है, अब यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर आएंगे 23 से 26 तक, जो आपके 5-5 नंबर के होंगे। तो बहुत ध्यान से लिखिएगा दोस्तों सारी चीज़ों को, 5 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। 23 नंबर में पूछा है राइट द 4 लाइन ऑफ द पोएम। कौन सी पोएम, तो द सैड लिटिल प्रिंसेस, ये वाली जो पोएम है आपकी पाठ में, इसकी 4 लाइन आपको लिखनी है। तो इसकी हम देखते हैं 4 लाइन किस प्रकार से लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 23 में देखिए इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 23 में पोएम की 4 लाइन लिख देना कि देयर वाज वंस अ लिटिल प्रिंसेस, सी लिव इन अ बिग प्लेस, सी हैड एवरीथिंग और सी हैड अ ब्यूटीफुल क्लॉथेस। मतलब वो एक बड़े महल में रहती थी, उसके पास बहुत सुंदर कपड़े थे। इस प्रकार से आपको 4 लाइन लिखना है प्रश्न नंबर 23 में, है ना। जो लिटिल प्रिंसेस वाली आपकी जो कविता है उसकी 4 लाइन आपको लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ पर उस कविता की 4 लाइन लिखना है। तो 23 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 नंबर का जो प्रश्न है आपका पूछा है राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पर जो दिए हैं प्रत्येक के लिए आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखना है। जैसे पोस्टमैन है तो पोस्टमैन के ऊपर एक वाक्य लिखना है, डॉक्टर के ऊपर एक वाक्य लिखना है, टीचर के ऊपर एक वाक्य, फार्मर के ऊपर एक वाक्य और ड्राइवर के ऊपर एक वाक्य। तो ऐसे सभी के ऊपर एक एक वाक्य आपको लिखना है। जैसे पोस्टमैन, तो अब हम देखते हैं 24 का आंसर कि कैसे लिखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, पोस्टमैन के बारे में एक वाक्य लिख दीजिए कि द पोस्टमैन वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है। फिर डॉक्टर के लिए एक वाक्य, तो अ डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, मतलब डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। फिर टीचर के लिए एक वाक्य, टीचर टीच द स्टूडेंट, टीचर तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। फिर फार्मर के लिए, तो अ फार्मर इज एग्रीकल्चर ग्रोविंग वेजिटेबल्स, मतलब जो किसान है वो खेती करता है और सब्जियां भी उगाता है। इस प्रकार से चौथे में लिख देना फार्मर के बारे में। 5वां है ड्राइवर के बारे में, तो लिख देंगे अ ड्राइवर गुड्स और आइटम्स एंड आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो ड्राइवर है वो क्या करता है, तो सामान और यात्रियों को यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 में प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखने थे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों प्रश्न नंबर 24 को, है ना। जो पोस्टमैन है, डॉक्टर है, इनके बारे में आपको एक एक वाक्य लिखना था। इसके बाद हम देखते हैं 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ये जो पैसेज है इसको आपको पढ़ना है और यहीं से आपको उत्तर देना है ना। नीचे जो ये प्रश्न है, ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है हु आर बाला एंड सविता। बाला एंड सविता कौन थे, इनके लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पैसेज में बता दे रहा हूँ। हु आर बाला एंड सविता कौन थे, तो यहाँ लिखा देखो बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स। तो ये आपको पहले के उत्तर में लिख देना है ना। इतना ही लिखना है, इतना लिख देंगे तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम प्रश्न 2, इन विच क्लास आर दे, मतलब वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे। तो यहाँ लिखा देखो दे आर इन क्लास 3, है ना। तो यहाँ आप लिख देंगे दे आर इन क्लास 3, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है वेयर डज बाला लीव, यानी कहाँ रहता था। तो यहाँ लिखा है देखो बाला लीव इन सोनपुर, है ना। कहाँ रहते थे, सोनपुर में रहते थे, तो लिख देंगे बाला लीव इन सोनपुर। चौथा नंबर है, चौथे नंबर में है हु इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज। तो यहाँ लिखा है देखो बालाज मदर सरपंच ऑफ द विलेज, है ना। तो ये आप लिखेंगे बालाज मदर जो थी वो सरपंच थी। और 5वां है वेयर डज बाला फादर वर्क, यानी बाला के पिताजी क्या काम करते थे। तो ये देखो यहाँ हर फादर वर्क इन डॉक्टर।
अब इसका लिखित उत्तर मैं दिखाता हूँ 25 नंबर में आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये देखो 25 नंबर है ना। बाला पहले में लिखना बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, दूसरा है दे आर इन क्लास 3, फिर बाला लिव इन सोनपुर, फिर बालाज मदर इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज, और पांचवा था कि बालाज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से प्रश्न 25 को आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जो आपका 5 नंबर का है। इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। 26 वाला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, वो देखते हैं कि क्या बोला है और उसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। और कल पर्यावरण का जो पेपर है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके वीडियोस चैनल पे डालूंगा मैं, तो आपको चैनल वो वीडियो तुरंत मिल सके, उसे आप देख सकें जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, है ना। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। 26 नंबर का प्रश्न है राइट 5 सेंटेंस ऑन माई फैमिली या माई स्कूल। तो माई फैमिली या फिर माई स्कूल, इन दोनों में से किसी एक पर आपको एक 5 लाइन लिखनी है दोस्तों, है ना। तो कोई एक में लिखना है, दोनों में नहीं लिखना है ना। तो 2 चीज़ दी है, माई फैमिली में लिख दो या फिर माई स्कूल में। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो जैसे मैंने माई स्कूल में लिखा है, तो माई स्कूल में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर माई स्कूल लिख देना और यहाँ 5 लाइन लिख देना कि पहला कि आई स्टडी इन प्राइमरी स्कूल मोहगांव, है ना। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम डालना यहाँ, है ना। फिर दूसरा लिख देंगे कि माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी। फिर इट हैज़ अ 5 क्लास रूम, यानी 5 कमरे हैं मेरे मेरे स्कूल में। एवरी रूम हैज़ अ 2 विंडो, यानी हर रूम में 2 खिड़कियां हैं। माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। इस प्रकार से 5 लाइन आपको लिखने हैं प्रश्न नंबर 26 में। तो ये हुआ आपका कक्षा चौथी का पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। कल आपका जो पेपर है पर्यावरण का, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मैं डालूं और आपको तुरंत मिल सके दोस्तों, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना इसको, और अच्छे नंबर आप परीक्षा में लेकर के आएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। धन्यवाद।